नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, नैतिक विकास, अंग्रेजी में मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास क्या है? नैतिक विकास का क्या मतलब है? इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। महत्वपूर्ण सवाल, क्यों और कैसे? नैतिक विकास क्यों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? इन सवालों का उत्तर जानने के लिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। नैतिक विकास के चरण और नैतिक विकास कोहलबर्ग के संदर्भ में भी हम लोग देखेंगे। हम देखेंगे कि नैतिक विकास चरणबद्ध होता है और हर चरण में कैसे हमारी सोच और आचरण में बदलाव होता है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। नैतिक विकास से मतलब एक व्यक्ति या समाज के नैतिक मूल्यों और नैतिकता में होने वाले प्रगतिशील और स्थिर परिवर्तन का प्रक्रियात्मक रूप से विकास। यह विकास व्यक्ति की चरित्र बनावट, नैतिक उत्तरदायिताओं के प्रति उनकी जिम्मेदारी और सामाजिक बंधनों में नैतिकता की समझ को सुधारने की प्रक्रिया को सूचित करता है। ध्यान दीजिएगा, मानव पर उसके समाज का विशेष प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है वह समाज उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के सामाजिक बंधन लगा देता है, जिन्हें समाज के मानक यानी पैरामीटर तथा आदर्श या नैतिक मानदंड कहा जाता है। समाज द्वारा लगाए गए इन बंधनों तथा निर्देशों का व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं से लगातार संघर्ष होता रहता है। अधिकतर लोग सामाजिक बंधनों को ऐसा बंधन नहीं मानते हैं जो उन पर बाहरी रूप से थोपा गया हो। प्रायः समाज के विभिन्न बंधन व्यक्ति के जीवन शैली का एक हिस्सा बनकर उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। वास्तविकता यह है कि ये सामाजिक बंधन व्यक्ति को बाह्य प्रतीत होते हैं और ये व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में बाधक होते हैं। बालक प्रारंभिक रूप से इन्हें स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं होता है, परंतु बाद में उसे इन्हें मानने के लिए बाध्य किया जाता है। इसी का सामाजिकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। समाजीकरण की वो प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति नैतिक मानदंडों को अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर ले, नैतिक विकास कहलाता है। सामाजिक तथा नैतिक विकास के विभिन्न स्तरों पर बालकों के नैतिक मूल्यों तथा निर्णयों का संगठन भिन्न भिन्न होता है। जैसे जैसे बालकों का बौद्धिक विकास होता जाता है, वैसे वैसे उनके नैतिक मूल्यों तथा नैतिक निर्णयों में परिवर्तन आता जाता है।
अब हम नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग के संदर्भ में देखेंगे। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास से संबंधित विचारों पर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने तार्किक चिंतन के 3 स्तरों, जिनमें से प्रत्येक स्तर के कुछ सोपान यानी स्टेजेस है, के रूप में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया है। उन्होंने 10 से 16 वर्ष के बालकों के सामने नैतिक दुविधाओं को कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया तथा इन दुविधाओं पर आधारित साक्षात्कार लिए। इन कहानियों में बड़ों के निर्देश पालन तथा नियमों से संबंधित विभिन्न नैतिक दुविधाएं प्रस्तुत की गई थी। इन साक्षात्कारों में प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करने से कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के प्रमुखतः 3 मुख्य स्तर एवं 7 सोपानों का वर्णन किया है। इन स्तरों तथा सोपानों का वर्णन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। नैतिक विकास के स्तर एवं सोपान अलग अलग है। नैतिक विकास के स्तर 3। नंबर 1, पूर्व परंपरागत स्तर, अंग्रेजी में प्री कन्वेंशनल लेवल। इसके अंतर्गत नैतिक विकास के 3 सोपान हैं। पहला, आत्म केंद्रित निर्णय, ईगोसेंट्रिक जजमेंट, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। दूसरा, परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल। इसके अंतर्गत 2 है। परस्पर एकरूप अभिमुखता, अंग्रेजी में इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अंग्रेजी में ऑथोरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसके अंतर्गत नैतिक विकास के सोपान है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अब हम आते हैं इसका डिटेल। नंबर 1, पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। कोहलबर्ग ने इस स्तर को प्रथम स्तर माना है। इसका मत है कि इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में अधिक चिंतन करते हैं। इस स्तर पर यदि उनसे नैतिक दुविधाओं से युक्त प्रश्न पूछे जाएं तो उनके उत्तर प्रायः लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। इस स्तर पर नैतिक कार्य अच्छे या बुरे कार्यों में निहित होते हैं, न कि अच्छा अथवा बुरे व्यक्तियों में। अच्छा या बुरा, सही अथवा गलत की व्याख्या मिलने वाले पुरस्कार, प्रशंसा या दंड या नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य और होने वाले स्थूल परिणामों से आंकी जाती है। इस स्तर पर होने वाले नैतिक विकास को हम विभिन्न सोपानों में बांटे हैं। इसके अंतर्गत जैसा कि हमने पहले भी बताया था 3 है। पहला, आत्म केंद्रित निर्णय, ईगोसेंट्रिक जजमेंट। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस अवस्था का कार्यकाल 3रे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक रहता है। इस सोपान में बालक जिस कार्य को करना चाहते हैं, जिस वस्तु को पाना चाहते हैं और जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं उसे अच्छा समझता है। इसके विपरीत कोई भी ऐसा कार्य जिसे वे न करना चाहते हो और कोई भी व्यक्ति जो उन्हें पसंद नहीं या कोई भी व्यक्ति जो उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है उसे वे बुरा समझते हैं। इस सोपान में बालक में अपनी पसंद नापसंद से भिन्न नियमों का कोई महत्व नहीं होता है। इस अवस्था में बालक की विभिन्न व्यवहारिक क्रियाएं उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
चारों ओर केंद्रित रहती है। अब आते हैं दूसरा, दंड एवं आज्ञापालन अभिमुखता, अंग्रेजी में पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन। देख लेते हैं डिटेल में। इस सोपान में बालक अपने से बड़े व्यक्तियों या अधिकार संपन्न व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के लिए चिंतित रहते हैं। वे किसी भी प्रकार के बड़ों के द्वारा लगाए गए नियमों को तोड़ने के परिणाम जानते हैं। अधिकार तथा शक्ति ही कार्य को उचित या अनुचित ठहराते हैं। किसी भी तरह के कार्य करने पर होने वाले स्थूल परिणाम उस कार्य को अच्छा या बुरा निर्धारित करते हैं। नंबर 3, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। इस सोपान में बालक अपनी आवश्यकताओं को पूरा तभी करना चाहते हैं जब उन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सक्षम होते हैं। वे लाभ प्राप्त होने पर प्रोत्साहित होते हैं। वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को देखना होता है तथा कोई भी व्यक्ति केवल उन्हीं व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उनकी मदद करते हैं। वे इस बात को भी समझ जाते हैं कि संबंध स्थूल पर निर्भरता से निर्मित होते हैं। अब आते हैं नैतिक विकास के दूसरे स्तर पर, जिसका हिंदी में परंपरागत स्तर और अंग्रेजी में कन्वेंशनल लेवल। देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के इस स्तर पर, यानी परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल, इस स्तर पर नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित रहते हैं। बालक बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूर्ण करने में रुचि लेते हैं। वे अपने परिवार, अपने समूह अथवा अपने राष्ट्र की अपेक्षाओं को पूरा करने का ज़्यादा महत्व देते हैं तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य करते हैं। उनमें परंपरागत नियमों तथा उत्तरदायित्वों के प्रति समर्थन तथा औचित्य का भाव रहता है। इस स्तर पर होने वाले नैतिक विकास को 2 उप सोपानों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अंग्रेजी में अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इसको भी देख लेते हैं। इस सोपान में बालक सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत नियमों एवं दायित्वों के अनुरूप कार्य करने की भावना से प्रोत्साहित रहते हैं। वे सबके हित एवं कल्याण की दृष्टि से विद्यमान सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वे यह जानते हैं कि समाज में एक व्यापक सामाजिक प्रणाली है या उसमें रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। उनके विचार में नैतिकता का आधार सामाजिक व्यवस्था है तथा व्यक्तिगत हानि होने की स्थिति में नियमों का पालन किया जाना चाहिए। दूसरा, परस्पर एकरूप अभिमुखता, इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन। इस सोपान में बालक अच्छा बनकर अन्य व्यक्तियों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। वे अच्छे बालक या अच्छी बालिका जैसा व्यवहार करने में रुचि लेते हैं। जो कुछ अन्यों को अच्छा लगे या अन्यों को पसंद हो या अन्यों की मदद करे या अन्यों के द्वारा स्वीकृत हो, वही उत्तम माना जाता है। बालक दूसरे व्यक्तियों के भावों एवं इरादों का ध्यान रखने की आवश्यकता के प्रति सजग रहते हैं। इस सोपान पर सहयोग को सर्वोत्तम आचरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब आते हैं परंपरागत स्तर के उत्तर परंपरागत स्तर, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ध्यान दीजिएगा, यह आखिरी लेवल है जिसका नाम है उत्तर परंपरागत स्तर, अंग्रेजी में पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के तृतीय एवं सर्वोच्च स्तर पर बालक उन नैतिक मूल्यों
एवं नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने के स्पष्ट प्रयास करने लगते हैं जिनकी सामाजिक दृष्टि से वैधता होती है एवं जो परंपरागत मूल्यों एवं नियमों अथवा सिद्धांतों से अलग हो सकते हैं। उनमें स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा एवं अनुसरण करने की भावना होती है। नैतिक मूल्य वस्तुतः उभयनिष्ठ मानदंडों, अधिकारों एवं दायित्वों की पूर्ति में निहित माने जाते हैं। इन स्तर पर होने वाले नैतिक विकास को हम दो सोपानों में बांट सकते हैं। पहला, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन। इस सोपान के अंतर्गत उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से जांच कर परख कर सभी समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों एवं मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। व्यक्तिगत मूल्यों एवं विचारों के सापेक्षवाद के प्रति जागरूकता के परिणाम स्वरूप आप सहमति पर पहुंचने हेतु कार्यरत नियमों पर जोर दिया जाने लगता है। समाज की आम सहमति क्या है कि अतिरिक्त नियमों के अलावा स्वतंत्र स्वीकारोक्ति या समर्पण भाव व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्वों का पालन करने हेतु प्रेरित करता है। दूसरा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। नैतिक विकास के इस सोपान में मनुष्य उचित अनुचित निर्णय ऐसे स्वयं के निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक, व्यापकता, सार्वभौमिकता एवं एकरूपता से युक्त होते हैं। यह सिद्धांत अमूर्त होते हैं और नैतिक बोधगम्यता से युक्त होते हैं। यह सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत होने के साथ साथ मानवीय अधिकारों की समानता एवं मानव जाति के प्रति सम्मान की भावना से युक्त होते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के विभिन्न स्तरों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि तीनों स्तर एवं उनमें निहित सोपान नैतिक निर्णय लेने की व्यक्ति की बढ़ती योग्यता तथा दृष्टिकोणों की व्यापकता एवं अमूर्तता की ओर संकेत करता है। प्रथम स्तर पर बालक आत्म केंद्रित होते हैं क्योंकि वे दंड से बचना चाहते हैं और पुरस्कार पाना चाहते हैं, चाहे वो पुरस्कार स्नेह या प्रशंसा के रूप में ही क्यों ना हो। तृतीय स्तर पर बालक धीरे धीरे सामाजिक होने लगते हैं और वे निष्पक्ष भाव से दूसरे के संबंधों में विचार करने की योग्यता विकसित कर लेते हैं। अब आते हैं नैतिक प्रश्न पर। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। रात्रि 2 बजे डॉक्टर ने दवाई लाने के लिए कहा है। अब बाजार से दवा खरीदने जाते हैं परंतु सभी दुकानें बंद है। पिता की हालत गंभीर है, दवा तुरंत चाहिए। डॉक्टर का कहना है कि दवा न मिलने पर वो कुछ नहीं कर सकता है और पिता का स्वर्गवास भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी मित्र जो शहर में नहीं है उसकी दुकान का ताला तोड़कर क्या आप दवा लेना चाहोगे? कारण सहित बताइए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विभिन्न सोपानों या स्तरों में निहित तर्क के कारण विभिन्न सोपानों में जो प्रश्न के उत्तर व्यक्ति के देता है या अपेक्षा होते हैं उसको हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहला हम देखेंगे नैतिक विकास का स्तर एवं सोपान। देखिए, पहला नैतिक विकास का स्तर क्या बताए थे? पूर्व परंपरागत स्तर। इसके अंतर्गत नंबर 1 आत्म केंद्रित निर्णय। अब हम कारण के तौर पर हम आपको उत्तर बाद में जानेंगे, पहले हम आपको उत्तर मान लेते हैं कि आपका हाँ है। तो आपका अब कारण हम बता रहे हैं कि आपका उत्तर हाँ किस लिए हुआ। इसलिए हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में दुकान का ताला तोड़कर भी दवाई लाने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि इससे किसी का जीवन बचाया जा सकता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि दंड एवं आज्ञापालन अभिमुखता, अगर आपका जवाब नहीं हुआ
तो इसका हम कारण यह ढूंढेंगे कि किसी दूसरे की दुकान में ताला तोड़ना कानूनन अपराध है और ऐसा करने से पुलिस दंड दे सकती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्तर पर यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता के अंतर्गत अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो इसका कारण क्या है? हाँ जवाब दिए, इसका क्या कारण है? इस परिस्थिति में दुकान का ताला तोड़कर दवाई ले आना चाहिए क्योंकि पिता का जीवन अमूल्य है। अब हम आते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के दूसरे स्तर पर जिसका नाम है परंपरागत स्तर, अंग्रेजी में कन्वेंशनल लेवल। अब इसके अंतर्गत हम आपका जवाब जानना चाहेंगे। अगर आपका जवाब नहीं है तो परस्पर एक रूप अभिमुखता के अंतर्गत कारण क्या हुआ कि दूसरे की दुकान का ताला तोड़ना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है, ऐसा केवल गलत व्यक्ति ही करते हैं। अब नेक्स्ट, अगर आपका जवाब नहीं हुआ, अधिकार संरक्षण अभिमुखता जिसका कि सोपान है, तो इसमें हम कारण क्या देखेंगे? किसी भी स्थिति में दूसरे की दुकान का ताला तोड़ना गलत है, ऐसा करना सामाजिक प्रणाली के विरुद्ध है। हम चाहे कितनी भी व्यक्तिगत हानि हो, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के तीसरे और आखिरी स्तर पर और इसके सोपान को भी देखेंगे। तीसरा स्तर उत्तर परंपरागत स्तर, अंग्रेजी में पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो सोपान के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। कारण क्या है हाँ होने का? सामाजिक नियम व्यक्तियों के लाभ के लिए बनाए गए हैं, अतः परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुकान का ताला तोड़कर दवाई लाना गलत नहीं है।